कक्षा 11 के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं आज आपके सामने डॉक्टर विद्यानिधि आचार्य आपको संस्कृत का पाठ पंचमा पाठ अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया वीर सर्वदमन पाठ शुरू कर रहा हूं और ये 5वां पाठ है, इसे 7वें अंक से लिया गया है। तो शाकुंतलम मैंने कहा शाकुंतल की विशेषता क्या है। तो हम जितने भी संस्कृत साहित्य पढ़ते हैं, संस्कृत साहित्येषु महाकाव्येषु गद्य काव्येषु सर्वेषु काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक खूबसूरत होता है। तत्र रम्य शकुंतला, और उन सारे नाटकों को भी एक साथ में एक तराजू पर रखें तो शाकुंतलम सबसे ज्यादा भारी पड़ रही है, यानी कि वह सबसे ज्यादा खूबसूरत नाटक के तौर पर देखा जा रहा है। तत्रापि चतुर्थो अंक, और उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथा अंक सबसे ज्यादा मजबूत भारी है, सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला है। वहां विवाह के बाद विदाई समारोह होता है। विदाई समारोह में पिता पुत्री को क्या उपदेश देते हैं, उन उपदेशों की 4 श्लोक में चर्चा की गई है। तत्र श्लोक चतुष्टयम, इसलिए यहाँ पर कहा गया। तो इन सब चीजों की रचना करने वाले कौन थे? महाकवि कुल गुरु कालिदास। इनको महाकवि कहते हैं, कवि कुल गुरु कहते हैं। ये कालिदास हैं और ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी से लेकर चौथी शताब्दी तक माने जाते हैं। पहली शताब्दी में विक्रमादित्य राजगद्दी पर बैठे थे और कुछ लोगों की मान्यता यह है कि विक्रमादित्य के नवरत्नों में से ये एक थे। तो हमें उस चीज को प्रस्थापित करने के लिए एक श्लोक मिलता है। धन्वंतरी क्षपणका अमर सिंह शंकु वेताल भट्ट घट खर पर कालिदास किंतु वराह मिहरो नृपति सभायम। तो इस तरह से जब हम श्लोक को देखते हैं तो वहां पर विक्रमादित्य की सभा में कालिदास दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त हम यदि और भी थोड़ा सा आगे पीछे जाते हैं तो मालविका अग्निमित्रम नाटक है, और अग्निमित्र नाटक के विषय में एक चर्चा ये मानी जाती है कि अग्निमित्र ये वह अग्निमित्र हैं जो कि पुष्यमित्र थे। पुष्यमित्र शुंग जो बृहद रथ को राजगद्दी से उतार करके उसकी हत्या करके और वह खुद राजगद्दी पर बैठ गया था, और पुष्यमित्र शुंग सेनापति था, उसने धोखे से अपने राजा को मारा था। और उसके ये सारी घटना है 185 ईसा पूर्व की। अब उसके बाद हम ये बात करते हैं कि रघुवंश में उन्होंने जो चर्चा की है, रघुवंश में समुद्रगुप्त के युद्धों को ध्यान में रखते हुए, समुद्रगुप्त के द्वारा लड़े गए युद्ध और उसके वीरता पराक्रम को ध्यान में रख करके रघु की रचना की गई है। रघु के युद्धों का वर्णन किया गया है। कुमार संभव आपको सबको पता है। कुमार संभव में कुमार की उत्पत्ति का वर्णन है, और मेघदूतम में मेघ के द्वारा दिया जाने वाला संदेश है। यदि हम इन दोनों महाकाव्य को और इस खंड काव्य को एक साथ रख लें तो हम इसके कहते हैं लघुत्रयी। ये जब आपसे पूछा जाता है लघुत्रयी में कौन कौन सी रचना आती है, तो वो कालिदास के इन 3 ग्रंथों की चर्चा करते हैं। मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम की चर्चा कर दी। अभी बात करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। महाभारत के आदि पर्व में शकुंतलोपाख्यान का वर्णन है, और शकुंतलोपाख्यान में शकुंतला का वर्णन विशाल वर्णन है, और वहां पर कुछ अभद्रता जैसी भी बातें दिखाई देती है, जिसे कि महाकवि कालिदास ने धो पोछ करके इतना खूबसूरत बनाए। क्यों बनाए? महाराजा दुष्यंत हैं। महाराजा दुष्यंत का वीर पुत्र भरत है, और भरत भावी रूप में आगे चल करके वह एक पूरे भारत का सम्राट बनने वाला है, और उसी के नाम से भरत नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ने वाला है। इतने सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कालिदास ने दुष्यंत के पुत्र भरत का, बाल भरत का वर्णन किया है कि वह शेर के बच्चों के साथ खेला करते थे, शेरनी के दांत गिना करते थे, इतना वीर थे वे बालपन में भी।
तो हम उसी चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसी कथा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और हम जब भी महाभारत आदि की चर्चा करते हैं, ये लगभग महाभारत से 11 पीढ़ी पहले की घटना है। तो अब मैं शुरू करता हूं अपने पाठ को। उससे पहले एक चीज रह गई, ऋतु संहारम। यह भी एक खंड काव्य है जिसमें ऋतुओं का वर्णन है। अब मैं वीर शर्वदमन पाठ, पंचम पाठ को शुरू कर रहा हूं। तो नाटक का आरंभ कुछ इस प्रकार से होता है कि देवासुर संग्राम से दुष्यंत लौट कर आ रहे होते हैं और सामने आ जाता है मरीचि ऋषि का आश्रम। उन्होंने सोचा कि मरीचि ऋषि के आश्रम में मैं कुछ आराम कर लूं। जब वो मरीचि ऋषि के आश्रम में जाते हैं आराम करने के उद्देश्य से, उनको आराम के लिए सभी सुविधाएं मिल जाती है, वे एक जगह आराम कर रहे होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा, दुष्यंत, नाटक हमारा शुरू होता है। दुष्यंत निमित्तम सूचयित्वा, वो कुछ निमित्त सोच रहे हैं, कुछ कारण सोच करके, निमित्त का यानी कारण को सोच करके वो कुछ मन ही मन सोचते हैं। क्या मन में सोचते हैं, जिसको कि हम पहले अंक में कह चुके हैं। यहां पर हम 7वें अंक की चर्चा कर रहे हैं। पहले अंक में वो एक आश्रम में गए थे और आश्रम में वहां पर उन्हें शकुंतला मिली थी। अभी भी वो आश्रम में आए हैं और आश्रम, ये मरीचि का आश्रम है, वो कश्यप का आश्रम था। तो मरीचि के आश्रम में आए हुए हैं और वो मन ही मन कुछ निमित्त मान रहे हैं, कुछ कारण मान रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं। मनोरथाय नासन से किम बाहुस्पंद से वृथा पूर्वावधीरितम श्रेयो दुखाय परिवर्तते। वो सोच रहे हैं, हे बाहो, मैंने यहां पर अन्वय लिख रखा है इस श्लोक का, मनोरथाय नासन से, हे बाहो, हे मेरी भुजाओ, वृथा किम स्पंद से, हे युद्ध से जीत करके आने वाली भुजा यदि फड़क रही है तो युद्ध के लिए नहीं फड़क रही है, किस आराम गाह में बैठे हुए आराम करने के लिए गए हुए, तो इसलिए उन्हें स्त्री की लालसा है। इसलिए कह रहा है, हे मेरी भुजाओ, क्यों व्यर्थ फड़क रही हो, हे मेरी दाई भुजा, क्यों फड़क रही हो, वृथा स्पंद से, क्यों व्यर्थ में तुम स्पंदित होती हो, क्यों स्पंदन कर रही हो, क्यों फड़क रहे हो। मनोरथाय न आसन से, मनोरथाय मनसह रथम, मनोरथम, मनः रथम ऐसे भी कह सकते हैं, मनोरथम। तो मनोरथाय न आसन से, जिस मनोरथ की एक बार इच्छा हुई थी और इच्छा पूरी हुई थी, शकुंतला मिली थी, वह उसकी आशंसा नहीं है, उसकी कोई खोज खबर नहीं है, वह मिलने वाली नहीं है। इस भाव को लेकर के कह रहे, क्यों ऐसा है, पूर्वावधीरितम श्रेयो, जो श्रेय शकुंतला थी, जो श्रेय देने वाली थी, जिसको, जो उसको आनंद देने के लिए थी, जो कल्याण के लिए थी, पूर्व अवधीरितम, इसको तो मैंने पहले ही अवधीरितम तिरस्कार कर दिया है, वह तिरस्कृत है। तो दुखाय परिवर्तते, ये जो है सुख वो दुख में बदल चुका है। फिर ऐसी क्यों स्पंदन है, ऐसी क्यों भुजाओं में फड़कन है, ऐसी क्यों इच्छा पैदा हो रही, क्यों मन में एक आत्मबोध सा उठ रहा है। इसी भाव को लेकर उसने इस श्लोक को कहा है। यहां पर देखिए, एक तो न जोड़ आसन से, यह चीज याद रखना है, न आसन से, नासन से दीर्घ संधि है। स्पंद से, ये महाबाहो है, महाबाहु संबोधन है। स्पंदते, स्पंदेते, स्पंदन्ते, स्पंद से, स्पंदेते, स्पंदद्वे, स्पंदे, स्पंदावय, स्पंदामय, ये मध्यम पुरुष एक वचन वर्तमान काल है। मनोरथाय में चतुर्थी विभक्ति है, मनोरथ शब्द है, मनः रथ, ये जो है मनस शब्द था, विसर्ग हो गया, विसर्ग को ओ हो गया और आगे रथाय। पूर्व जोड़ अवधीरितम, पूर्वावधीरितम, ये इसको आप ऐसे देख सकते हैं, पूर्व प्लस अवधीरितम, ये संधि है, दीर्घ संधि है। जब हमने इन चीजों को देख लिया, श्रेय का मतलब कल्याण और दुखाय, दुख के लिए परिवर्तित हो जाता है। अब इसके आगे देखते हैं नैपथ्य।
नेपथ्य में क्या होता है, नाटक है, नाटक के अंदर पर्दा होता है, पर्दे के पीछे बहुत सारी ध्वनि होती है। तो वहां पर कह रहे हैं मां खलु चापलम गुरु, एक तपस्विनी कुछ आवाज कर रही है। क्या आवाज कर रही है? ये पर्दे के बाहर यहां दिखाई दे रहे हैं, जनता के सामने है, जनसंकुल में है, और ये पर्दे के पीछे से एक आवाज आ रही है, मां खलु चापलम गुरु, अरे चपलता मत करो। चापलम चपलता, चापल चपल शब्द का भाववाचक है चापलम, चपलस्य भावम चापलम। मां का मतलब निषेध, खलु मतलब निश्चित रूप से तुम चपलता मत करो। कथम गत एव आत्मान प्रकृतिम, तुम तो आत्मनः प्रकृतिम एव गता, कथम कैसे, तुम अपने ही स्वभाव में हो। एव प्लस आत्मानः, आत्मनः अपने स्वभाव में हो, अपने प्रकृति में हो, अपने प्रकृति को, अपनी उद्दंडता को, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहते। दुष्यंत इन सब चीजों को सुन रहा है, कर्णम दत्वा, कान लगा करके सुन रहा है, और दत्वा में दा धातु त्वा प्रत्यय है, ये कुछ इस तरह से है, दा प्लस त्वा। अभूमिरियम अभिनयस्य, यह आश्रम है, मरीचि ऋषि का आश्रम है, और आश्रम में बच्चे की आवाज, महिला की आवाज, या किसी स्त्री की आवाज, बच्चे के किलकारियां, ऐसा क्या है? अभूमिरियम अभिनयस्य, एक तो उसकी भुजाएं फड़क रही है, वह उससे भी भुजा फड़कने की वजह से एक बार अभिनय हो चुका है, और ये इसलिए कह रहे कि यह आश्रम है। आश्रम क्या है? अभूमिरियम, यह भूमि वह नहीं है, अभूमिरियम अभिनयस्य, यह अभिनय की भूमि नहीं है। को नु खल को क्या, नु निश्चित रूप से, खलु प्लस ऐसा खलवेशः निषिध्यते, ये निषेध किया जा रहा है। कौन किसी बच्चे को निषेध कर रहा है? ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे जो है कह रहा है कि चापलम मा करूं, चपलता मत करूं। तो यहाँ पर कहता है कौन खलवेश निषिध्यते, ये कौन किसको चुप कर रहा है? को कौन, नु निश्चित रूप से, खलु ऐसा निषिध्यते, इससे रोका जा रहा है। इसको कौन रोक रहा है? शब्दानुसारे अवलोक्य, जिधर से आवाज आ रही थी उसी तरफ कान लगाकर सुनते हुए, शब्द के अनुसार जिस दिशा से शब्द आ रहा है उस दिशा में अवलोक्य देख करके, सविस्मयम, विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ, विस्मयेन सहितम सविस्मयम, विस्मय के साथ, शब्द जोड़ अनुसारेण शब्दानुसारेण, और यहाँ अनुसारेण प्लस अवलोक्य, अनुसारेण अवलोक्य, मैं इन संधियों को भी अलग अलग लिखूंगा। अय कौन खलुअयम, अरे ये कौन है? खलु प्लस अयम खलवयम, यहाँ है खलु प्लस ऐसा खलवेशा। नाटक है, नाटक में खलु और नु और ननु इन शब्दों का बहुत भरमार होता है। अनुबध्यमानस तपस्विनीभ्याम, तपस्विनीभ्याम, दो तपस्विनियों के द्वारा अनुबध्यमाना, मानो की रोका जाता हुआ है। अबालः, अबाल सत्व बालः, अबाल सत्व जिसके अंदर बाल भाव नहीं है, ऐसा सत्व बालः, एक सत्व प्रकृति का जिसके अंदर बाल भाव नहीं है, बड़प्पन वाला भाव है, वीरता वाला भाव है, ऐसा बालक है। और क्या है? अर्धपीतस्तनम मातुर आमर्द क्लिष्ट केसरम। चलिए मैं इस चीज को यहां पर थोड़ा सा, तो हमने जैसे कि पहले एक श्लोक पढ़ा था, मनोरथाय नासन से किम बाहु स्पंद से वृथा, और इसका यहाँ पर मैंने ये दिया हुआ है, हे बाहु वृथा किम स्पंद से। यहाँ देखो दुष्यंत कस्मै नासन से, तो इस शब्द पहले पढ़ा था मनोरथाय ना आसन से, मनोरथ के लिए यहाँ पर उत्तर है मनोरथाय, ये मनोरथ शब्द आ गया है, ये उत्तर हमारा आ गया है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कहा गया है ये। और वृथा का स्पंद से, बाहु स्पंद से वृथा, ये भी आपके पास उत्तर है। पूर्वावधीरितम श्रेय कस्मै परिवर्तते, पूर्व से जो है अवधीरित श्रेय किस चीज के लिए प्रयोग हो रहा है?
अवधीरितम श्रेय दुखाय परिवर्तते। ये देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने दुखाय परिवर्तते अन्वय में, तो दुख के लिए आत्मन प्रकृतिम का गता। तो ये आत्मा से प्रकृति में कौन गया? आत्मन प्रकृतिम गता। ये इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि आत्मनः काम गता, आत्मा से किस में गया? तो आत्मनः काम का उत्तर है प्रकृतिम गता, और ये इसका उत्तर था। तो हमने ये पूर्ण वाक्य में और इन प्रश्नों के छोटे छोटे जो प्रश्न थे इनके हमने उत्तर देने की कोशिश की, और इन उत्तरों के साथ हम कुछ भाषिक कार्य देख रहे हैं। इसी के से संबंधित जो भी भाषिक कार्य है उसको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर। पहले एक मिनट, तो भाषिक कार्य शुरू करते हैं। सुखाय पदस्य विलोम पदम किम, सुख का उल्टा क्या? दुख। श्रेय दुखाय परिवर्तते, अत्र क्रिया पदम किम, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? परिवर्तते। किम बाहुस्पंद से वृथा, अत्र अव्यय पदम किम, ये देखिए वृथा। पूर्वावधीरितम श्रेय, अत्र विशेष्य पदम किम, यहाँ विशेष्य पद पूछा है, ये क्या है? पूर्व और अवधीरितम, ये जो है विशेषण है, ये विशेष्य है। अब यहाँ पर एक शब्द ये है पूर्वे अवधीरितम, सप्तमी तत्पुरुष। पूर्वम अवधीरितम यत्, इस तरह से यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो कर्मधारय समास है। बाकी संधियों में देखिए खलु प्लस ऐसा खलवेशा अयादि संधि है, खलु प्लस अयम खलवयम, ये भी अयादि संधि है, एचो यवयाव। पूर्व जोड़ अवधीरितम पूर्वावधीरितम। नेक्स्ट है शब्द प्लस अनुसारेण प्लस अवलोक्य, शब्दानुसारेण अवलोक्य, यह दोनों जगह पर दीर्घ संधि हो गई है। विस्मयन प्लस सहितम, विस्मय सहितम यानी सविस्मयम, ये अव्यय भाव समास है। न विनयस्य अविनयस्य, विनय का अभाव, न विनयस्य अविनयस्य, जैसे न ज्ञानम अज्ञानम, तो न ज्ञानस्य अज्ञानस्य, ये नए तत्पुरुष समास है। इस तरह से हमने इन शब्दों को देखा, सुना, समझा। और एक शब्द था असत्व, न सत्व असत्व, असत्वस्य जो कि सत्व नहीं है, अबाल सत्व यानी कि वो बाल है। और फिर सत्व, सत्व बाल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि वो बालक होते हुए भी वीर जैसा है। इसी भाव को लेके आगे जो श्लोक है उस श्लोक का अर्थ मैं आपके सामने रखा हूं। तो शब्द प्रयोग हुआ था अबाल सत्व बाल, तो इसका समास कैसे होगा, किस तरह से विग्रह करेंगे? अबाल सत्व, बालस्य सत्वम इव सत्वम, बाल के सत्व के समान ही जिसका बल है। यस्य स बाल सत्व, और न बाल सत्व अबाल सत्व। यहां तक बहुब्रीहि समास है, और उसके बाद जब हम इसको देखेंगे इकट्ठा करके, न बाल सत्व अबाल सत्व, नए तत्पुरुष समास है। आगे श्लोक शुरू करते हैं। अर्ध पीतस्तनम मातुरम आमर्द क्लिष्टम केसरम प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। अब यहाँ पर क्या है? मातुर अर्ध पीतस्तनम, शेरनी है, शेरनी के कई सारे बच्चे हैं, शेरनी के छोटे छोटे बच्चे हैं। वे बच्चे अपनी माँ के थन से लिपट करके दूध पी रही हैं। ऐसे स्थिति में वह जो बाल सत्व है, छोटा बालक है, वीर दमन है, वीर सर्व दमन है, भरत है, उन बच्चों को जबरदस्ती दूध पीते बच्चों को खींचता है और खींच के कहता है कि मैं तेरे दांत गिनूंगा। तो इसी चीज को लेकर के यहाँ पर यह बताने की कोशिश की है, अर्ध पीतस्तनम, जिसने थोड़ा सा ही दूध पिया है, बिल्कुल अभी पीता, अर्ध पीता, आधा ही पिया है, ऐसे माता से आमर्द खींच करके, क्लिष्टम केसरम, जिसके केसर क्लिष्ट हो चुके हैं, यानी जिसके खूबसूरत केसर फैले हुए, ऐसे सिंह शिशुम, सिंहस्य शिशुम, सिंह के शिशु को प्रक्रीडितुम, खेलने के लिए, बलात्कारेण कर्षति, जबरदस्ती खींच रहा है। तो इसका मैंने यहां अन्वय लिखा है।
मातुर अर्धपीतस्तनम आमर्द क्लिष्ट केशरम सिंह शिशुम प्रक्रीडितुम बलात्कारेण कर्षति। ये अव्यय है। यदि ये श्लोक आता है, इनमें से कहीं से कुछ भी शब्द हटा दिए जाते हैं तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब इसको देखेंगे, अर्धपीतस्तनम, इसमें कौन सा समास है? अर्धम पीतम स्तनम येन स तम बहुब्रीहि समास है। और मातुः प्लस आर्ध मातुरार्ध, यानी मातुः जोड़ आर्ध मातुरार्ध, ये शब्द केवल विसर्ग को र में मिला दिया है। और उसके बाद है आक्लिष्ट केसरम आमर्देन क्लिष्टानि केसरानि यस्य तम आमर्द क्लिष्ट केसरम, यहां पर भी बहुब्रीहि समास है। सिंहस्य शिशुम सिंह शिशुम, और यहां प्रक्रीडितुम है, प्र उपसर्ग है, क्रीड धातु है और तुमुन प्रत्यय है। कर्षति में कृष धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। और जब हम इन शब्दों को देख लेते हैं तो फिर हमारे पास एक प्रश्न आता है, एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर दो। अयम बालः काभ्याम अनुबध्यमाना, इससे पहले हमने जो बताया तपस्विनीभ्याम अनुबध्यमाना, तपस्विनी के द्वारा। और इयम कस्य भूमि, यह किसकी भूमि है? तो शुरू में ही कह दिया इयम अविनयस्य भूमि, यह अविनय की भूमि है। तो इससे आगे देखते हैं। अब मैं पूरे वाक्य में उत्तर दे रहा हूं, पूर्ण वाक्य में उत्तर था। प्रश्न था ये, बालः कीदृशं सिंह शिशुम कर्षति। बालः उत्तर है, बालः आमर्द क्लिष्ट केशरम बाल सिंह शिशुम कर्षति। आमर्द का मतलब आमर्देन, रगड़ने से, क्लिष्ट फैल गए हैं, केशरम बाल, केसर का मतलब शेर के बालों को केसर कहते हैं, ऐसे केसरम ऐसे सिंह शिशुम कर्षति, ये इसका उत्तर होगा। बालः सिंह शिशुम किमर्थम कर्षति, बालः प्रक्रीडितुम सिंह शिशुम कर्षति, उससे खेलने के लिए। यहाँ प्रश्न है, ये उत्तर है। भाषिक कार्य में क्या है? अर्धपीतस्तनम सिंह शिशुम अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ विशेषण क्या है? तो विशेषण क्या होगा? क होगा, सिंह शिशुम होगा, ग होगा, अर्धपीता होगा, अर्धपीतस्तनम ये होगा। और उसके बाद है बालः सिंह शिशुम कर्षति अत्र क्रियापदम किम, बालः करता है, कर्षति क्रिया है, सिंह शिशुम कर्म है, कर्षति है। विनयस्य विलोम पदम किम, पहले प्रयोग किया था। भूमिरियम अविनयस्य, अविनय की भूमि है, तो विनय का उल्टा क्या होगा? अविनय होगा। यहाँ सब स्मितम तो आएगा नहीं। अयम तपस्विनीभ्याम अनुबध्यमान अत्र कर्तृपदम किम, अयम साफ लिखा है, करता है, कर्तृपदम पूछा अयम यह, तो हमारा ये अयम ही करता होगा। और आगे देखते हैं, तो शुरू करते हैं। बालः दृंभस्व सिंह है, शेर, दृंभस्व जम्भाई लो, यह लट लकार का प्रयोग है। मुंह खोलो, जम्भाई लो। दंतास्ते गणेश से, मैं तेरे दांत गिनूंगा। यह शब्द देखिए, दंताहा ते, ये शब्द कुछ इस तरह से था, दंताहा प्लस ते, इस तरह से संधि विच्छेद होगा। दंताहते दंतास्ते, ये याद रखना है। गणैष्य, गणैष्य लट लकार का प्रयोग है, उत्तम पुरुष एक वचन। गणैष्य गणैष्यते गणैष्येते गणैष्यन्ते, गणैष्य गणैष्येते गणैष्यद्वे गणैष्य गणैष्य गणैष्यामहे गणैष्यामहे, उत्तम पुरुष एक वचन। अहम ते दंताः गणैष्ये, मैं तेरे दांतों को गिनूंगा। ये कौन कर रहा है? कह रहा है बालः, अबाल सत्व बालः, जो अबाल सत्व है, ऐसा वो बालक है, छोटा बच्चा है, वो कह रहा है कि हे शेर मुंह खोल, मैं तेरे दांतों को गिनूंगा। और उसके बाद वहां पर जो दो तपस्विनी आई थी रोकने के लिए, प्रथमा पहली बोलती अविनीत, दुष्ट, उद्दंड, किम क्या, नो अपत्य निर्विशेषानी, नो हमारे, अपत्य निर्विशेषानी पुत्र की तरह से ही, पुत्र विशेष या पुत्र के समान ही
सत्वानी, सत्वों पर प्रेम, वो सत्वानी नेचर क्या कहते हैं, ये जो है हमारे पुत्र के समान ही जो है सत्व है, प्राणी है, इन पर विप्र करोसी तंग कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, हठ पूर्वक इसे तंग कर रहे हो। हंत दुर्भाग्य है। समरंभ हठ मत करो, संरंभ हठ मत करो। ध्यान देना है ये शब्द, इस शब्द का अर्थ है हठ मत करो। स्थाने खलु ऋषि जनेन, यहां पर इस स्थान पर खलु निश्चित रूप से ऋषि जनेन सर्वदमन इति नामधेयोऽसि, तुम्हारा नाम सर्वदमन ठीक रखा है, इसलिए ऋषि लोगों ने तुम्हारा नाम सर्वदमन रखा है, यह उचित ही रखा है। स्थाने खलु निश्चित रूप से ऐसा लगता है ऐसी जगह पर जैसे तुम हठ करते रहते हो, ये शत्रुओं को प्रताड़ित करते हो, परेशान करते हो, तुम्हारा नाम सर्वदमन रखा है, ये बहुत ही अच्छा किया है। दुष्यंत कहता है किम न खलु बाले अस्मिन, क्या बात है, किम न खलु क्या बात है, अस्मिन बाले, बाले प्लस अस्मिन यह संबंध है, यह अ था और अवग्रह हो गया। अस्मिन बाले, इस बालक के प्रति, औरस इव, अपने पुत्र की तरह से ही, स्नेहयति में मन, मेरा मन प्यार से भरा जा रहा है, मैं मन स्नेहयते, मेरे मन से, मेरे अंदर से प्यार उमड़ रहा है। जैसे औरस पुत्र को देख करके, अपनी संतान को देख करके लोगों में प्रेम उमड़ता है, ऐसा मेरे अंदर भी स्नेह होता है। ये स्नेहयति शब्द है यहाँ पर, इसलिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। मैं मनः, मेरे मन में, मम मनसी, मैं मनः, मेरे मन में, नूनम निश्चित रूप से, अपत्यता निसंतानता, न पत्यता अपत्यता, पुत्र का न होना, अपत्य का न होना, अपत्यता और न अपत्यता, पत्यता और न पत्यता, अपत्यता, निसंतानता होते हुए भी, मैं निसंतान हूं फिर भी, माम वत्सलयति, मुझे बहुत अधिक, वत्सलयति वात्सल्य भाव पैदा कर रहा है। कौन कर रहा है? औरस है, ये जो औरस पुत्र है, ये जो बालक है जिसकी चर्चा हो रही है उसकी। द्वितीय कहती है ऐसा खलु केसरिणी त्वाम लंघयिष्यति, ये जो है केसरी, ऐसा खलु केसरिणी, ये केसरिणी शेरनी, ऐसा इसलिए स्त्रीलिंग का प्रयोग है। खलु मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से ये शेरनी त्वाम तुझे, लंघयिष्यति तुम्हें, तुम पर उछल पड़ेगी, लांग देगी, उल्लंघन करेगी, झपट पड़ेगी। यदि अस्य पुत्रकम न मुंचसी, यदि तुमने, यदि प्लस अस्य, यद्यस्य, ये यहां संधि है, यदि प्लस अस्य, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। यद्यस्य पुत्रकम, इसके पुत्र को, न मुंचसी, न त्यजसी, नहीं छोड़ते हो, इसलिए इसके बच्चे को छोड़ दो। लंघयिष्यति, लंघन करेगी, उल्लंघन करेगी, छलांग मारेगी, आपको नुकसान पहुंचा देगी, यह कहने का भाव है। बालः बालक, सस्मितम, स्मितेन सहितम, सस्मितम कई बार प्रयोग हुआ है, स्मितेन सहितम, अब वैभव समास का प्रयोग करते हैं। अहो बलिया खलु, अरे ये तो बहुत बलवान है। जब उसको कहा कि शेरनी तुम पर लांग उठेगी, छलांग लगा देगी, तुम्हें घायल कर सकती है, नुकसान पहुंचा देगी, तो वो बच्चा क्या कहता है? अहो बलिया खलु, हाँ ये बहुत बलवान है। भीतोस्मि, अब तो मैं डर गया हूं, इसके बलवानता को बताने की वजह से मैं बहुत डर गया हूं। इति अधरम दर्शयति, इति इस प्रकार से, अधरम इत्यधरम, यह यन संधि हुआ है, इति प्लस अधरम ये है, दर्शयति दांत दिखाता है, यानी कि वह अपने ओठों को, निचले ओठों को
फैला देता है, दांत दिखाता है यानी ओठ दिखा देता है, अधर्म दर्शयति होठ दिखाता है यानी मुंह, मतलब उसके बातों को अपमानित सा कर देता है, यानी कि वह कहता है कि ये मेरा कुछ नहीं कर सकती, ये शेरनी है, बेकार है, इसमें कोई ताकत नहीं है, इसीलिए तो मैं इसके साथ खेल रहा हूं, यही कहने का भाव है। प्रथमा कहती वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुंच, इस छोटे एनम, इस बाल मृगेंद्रम, बाल मृगेंद्रम मुंच छोड़ो, अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, मैं तुम्हें दूसरा कुछ क्रीडनकम खिलौना, दास्यामि दूंगी, ये लिट लकार का प्रयोग है, लिट लकार का यहाँ प्रयोग है, तो मैं तुम्हें दूसरा कोई खिलौना लाकर देती हूं। बालक कहता है कुत्र, कहाँ है, देही तत्, तो वह दो, इति हस्तम प्रसारयति, हाथ फैला देता है। द्वितीय कहती है सुब्रते न शक्यम ऐसा वाचा मात्रेण विरमयितुम, इसको वाणी मात्र से रोक नहीं सकते, तुमने कह दिया कि खिलौने दे दूंगी और खिलौना यदि नहीं दिया तो ये और तंग करेगा, इसलिए केवल ये वाणी मात्र से, वाचा प्लस मात्रेण, वाणी मात्र से, मात्र शब्द है इसलिए यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विरमयितुम शांत कर सकते हो, विरम प्लस तुमुन, विरमयितुम, गच्छत्वम तुम जाओ, मम उठ जात, क्रीडनकम आलय, यानी इससे आगे मैं और लिख रहा हूं, बता रहा हूं, गच्छ जाओ, त्वम तुम, आगे लिखते हैं गच्छत्वम मदीये उटजे मृतिकाया मयूरस तिष्ठति, मेरे उटजे, उटज का मतलब होता है कुटिया, कुटिया में, उटज शब्द पुल्लिंग में है, कुटिया कहेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाता है, तो उटजे कुटिया में, मदीये मेरी कुटिया में, मृतिका मयूरस तिष्ठति, मृतिकायाः मयूरः, मृतिका मयूरः तिष्ठति खड़ा है, तम अस्योपहर, तो उसको इसके लिए ला कर दो, इसको उपहार दो, अस्य उपहर, अस्योपहर। अब मदीये मेरी, मृतिकायाः, ये अलग अलग करेंगे तो ये लिखेंगे मृतिकायाः मयूरः, ये संधि, मृतिकायाः मयूरः, मृतिका मयूरः, षष्ठी तत्पुरुष समास। और यहां पर क्या है, तस्य उपहर, ये ऐसे लिखेंगे, तस्य जोड़ उपहर, तस्योपहर। अब आगे देखते हैं एक पद में उत्तर क्या है, अपत्य निर्विशेषानि कानि विप्रकरोषि, सत्वानि, प्राणियों पर, केन सर्वदमन इति नाम ध्येयकृतः ऋषि जनेन, ते अपरम किम दास्यामि, तुझे और क्या दूसरी चीज क्या दूं, क्रीडनकम, उठ जे कहतिष्ठति मृतिका मयूरः। पूर्ण वाक्य में उत्तरता, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। दुष्यन्तस्य मनः कुत्र पुत्र कुत्र कस्मिन् स्निह्यति, तो उत्तर होगा दुष्यन्तस्य मनः बालेऽस्मिन् औरस इव पुत्रे स्निह्यति, औरस के समान, अपनी संतान के समान। बाला सिंहम किम कथयति, बाल सिंह को क्या कहता है, बाला सिंहम कथयति द्रिम्भस्व सिंह दंतास्त गणयिष्ये, केसरिणी बालम किमर्थम लंघयिष्यति, केसरिणी बालम स्वपुत्र रक्षार्थम लंघयिष्यति, अपने पुत्र की रक्षा के लिए छलांग लगा सकती है, ये भाव है। ऐसा केन विरमयितुम न शक्य, इसे किस चीज से विराम नहीं दे कर सकते, ऐसा वाचा मात्रेण विरमयितुम न शक्य, ये प्रश्न का ये उत्तर होगा, ये प्रश्न उत्तर था, प्रश्न था, ये उत्तर है। भाषिक कार्य में देखें, क में अपत्यानि निर्विशेषानि सत्वानि, ये यहां से यहां तक जो सेंटेंस है इसमें विशेष्य पदम किम, विशेष्य पद सबसे लास्ट में ये आया है, यही विशेष्य पद है, सत्वानि। पुत्र स्नीयते मे मनः, अत्र किम कर्तृपदम, मे मनः पुत्रे स्नीयते, मेरा मन पुत्र के प्रति स्नेह करता है, मम मनः यहाँ दुष्यंत है और दुष्यंत के लिए भाव के तौर पर मे मनः ये प्रयोग किया है, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे सर्वनाम के तौर पर।
कथन मात्रेण पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, कथन मात्र के लिए, कहने मात्र के लिए कई बार यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है। देखिए वाचा मात्रेण। विनीत, इसका उल्टा क्या होगा, अविनीत। और इससे आगे प्रश्न अगला देखते हैं। हमने बाल मृगेंद्र शब्द का प्रयोग किया था। बालः यह मृगेंद्र तम बाल मृगेंद्रम, इस तरह से हम समास बताएंगे। मृतिका या मयूर बता दिया था। मृतिका मयूरः जोड़ तिष्ठति, मृतिका मयूरस्तिष्ठति। तम अस्य उपहर, तम अस्योपहर। और माम अयम मामयम, इस तरह का समास का प्रयोग हुआ है, इस तरह का संधि का। और ये बड़ी सरल चीजें थी। आकारेण सदृश, आकार में। अनेन एव तावत, अनेन जोड़ एव अनेन एव, यहां पर हम ये कहेंगे अनेन प्लस एव, ये वृद्धि संधि है। अनेन एव क्रीडिष्यामि, खेल लेता हूं। इति तापसीम विलोक्य, इस तरह से तापसी को विलोक्य, वि उपसर्ग है, लोक धातु है, ये लोक्री दर्शन धातु है, और लेप प्रत्यय है। विलोक्य देख करके मामयम, अभी मैंने बता दिया मामयम। राजानम अवलोक्य, ये विलोक्य था, ठीक उसी तरह से अवलोक्य है। अवलोक और ल्यप, अवलोक्य भद्रमुख है, अच्छे मुख वाले। अब यहाँ क्या हुआ है कि तापसी जो है उसको लेकर के स्टेज तक पहुंच गई है, और वहां पर राजा भी दिखाई दिया, इसलिए कहा है भद्रमुख है, अच्छे खूबसूरत मुंह वाले। मोचय अनेन, इससे छुड़ाओ। बध्यमानेन, बांधे जाते हुए पर। ये जो है बांध रहा है। बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम, बाल मृगेंद्र को बाधा पहुंचा रहा है, उसको छुड़ाओ। अनेन बध्यमानेन, इसके द्वारा बंधे हुए से छुड़ाओ। अब क्या होता है, दुष्यंत कहता है आकार सदृशम, आकारेण सदृश, आकार सदृश तम आकार सदृशम। चेष्टितम एव अस्य, चेष्टितम प्लस एव प्लस अस्य। चेष्टितम एव अस्य, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेष्टितम प्लस एव प्लस अस्य, हम इस तरह से लिख सकते हैं। कथय, कहो। आत्मगतम, जब भी कोई नाटक होता है तो आत्मगतम शब्द का प्रयोग होता है और प्रकाशम शब्द का प्रयोग होता है। आत्मगतम क्या है, मन ही मन कहना, आत्मगतम मन में कहा, प्रकाशम सामने कहा। तो आत्मगतम शब्द ये नाटक का एक हिस्सा है, प्रकाशम एक नाटक का हिस्सा है। अनेन कस्यापि, वह क्या मन ही मन बोल रहा है, अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखमेव एवं कामनिवृत्तिं चेतसि तस्य कुर्यात् यस्यांकात् कृतिनः प्ररूढ़। ये एक श्लोक है, इसी श्लोक का अन्वय लिख दिया है। कस्यापि स्पृष्टस्य अस्य कुलांकुरेण, कस्यापि किसी के, स्पृष्टस्य अस्य छुए जाने वाले इस, कुलांकुरेण कुल रूपी अंकुर के द्वारा, मम गात्रेषु मेरे शरीर में, एवं सुखम इस तरह से सुख दिया है। मैंने इस बच्चे को, मुझे ये बच्चा गोद में लेने के लिए कहा, पकड़ने के लिए कहा, और मैंने जैसे ही इस बच्चे को अपने गोद में लिया, मम गात्रेषु मेरे गात्र में, शरीर में, सुखम सुख दिया। यस्य कृतिनः, जिसका ये बच्चा है, जिसकी कृति है, अंकात अयम प्ररूढ़ है, जिसके अंक में यह खेलता कूदता है, तस्य चेतसी, उसके चित्त में, दिल में, काम निवृत्तिम कुर्या, कितना सुख देता होगा। वह ऐसा सोच रहा है जैसे ही उसने अपने बच्चे को गोद में लिया, और गोद में लेने के बाद वह कहता है कि मुझे इतना सुख दे रहा है, तो जिसका बच्चा है उसको कितना सुख देता होगा। इसी भाव को लेकर के यहाँ पर कहा गया है। अंकुरेण शब्द का प्रयोग किया है। कुल का अंकुर, छोटा बच्चा है इसलिए कुल का अंकुर कहा गया है। गात्रेषु सप्तमी विभक्ति है, अब मम षष्ठी विभक्ति है। कृतिनः, कृति जिसकी कृति है, जिसकी औलाद है। प्ररूढ़, प्र उपसर्ग है, रूह धातु है, क्ता प्रत्यय है। ये प्र, रूह और क्त,
प्ररूढ़। चेतसी सप्तमी है निवृत्तिम, निवृत्ति नि उपसर्ग वृ धातु और थिन प्रत्यय और कुर्यात, ये कुर्यात कुर्यास्ताम कुर्यु ये विधिलिंग का रूप है। इस तरह से इसका भाव है कि निवृत्तिम कुर्यात, यह हमें इतना आनंदित देता है तो जिसकी औलाद है उसको कितना सुख देता होगा। इसी भाव के साथ मैं आगे प्रश्नों को ले रहा हूं। एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर देना है। भद्रमुखा किसके लिए प्रयोग किया है? दुष्यंताय। अनेन कम मोचय, इसको किससे छुड़ाओ? बाल मृगेंद्रम मोचय। अनेन इस बालक से कम बाल मृगेंद्रम मोचय। अस्य चेष्टितम कीदृशम अस्ति, अस्य चेष्टितम आकार सदृशम अस्ति। ये उत्तर है, एक पद में प्रश्न है, एक पद में उत्तर है। प्रश्न है और इसका एक पद में उत्तर है। मम केशु सुखम, मम गात्रेषु सुखम, यस्य कृतिना कस्मात् अयं प्ररूढ़, अंकात अयं प्ररूढ़। ये अंक शब्द है, अंक मतलब गोद से। अयम काम न गणयति, ये किसको गिनती में नहीं लाता है? तापसीम। बालः काम विलोक्य हसति, तापसीम विलोक्य हसति। पूर्ण वाक्य न, पूर्ण वाक्य में क्या उत्तर होगा? दुष्यंतस्य गात्रेषु सुखम कथम जातम। तो उत्तर क्या होगा? दुष्यंतस्य गात्रेषु सुखम औरस पुत्र सुखम एव सुखम जातम। दुष्यंता आत्मगतम किम कथयति? दुष्यंता आत्मगतम कथयति यत् अयम बालः माम एवं औरसम इव सुखम ददाति, यस्य अयम कृतिनः ताम कीदृशम सुखयति। और आगे अब देखते हैं। ग नंबर प्रश्न है, अयम बालः कस्य चेतसि निवृत्तिम कुर्यात्। तो उत्तर यही होगा कि अयम बालः यस्य कृतिनः तस्य चेतसि निवृत्तिम कुर्यात्। हमारा ये प्रश्न का उत्तर हो गया। वहीं से भाषिक कार्य क्या है? मनसि पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, मनसि पदस्य पर्याय पदम चेतसि प्रयुक्तम, तस्य चेतसि निवृत्तिम कुर्यात्। अत्र क्रियापदम किम, अत्र क्रियापदम कुर्यात्। भद्रमुख इति पदस्य कस्मै प्रयुक्तम, बालः तापस्य राज्ञे दुष्यंताय प्रयुक्तम। प्रकाशम इति पदस्य विलोम पदम किम, प्रकाश का उल्टा क्या? आत्मगतम। आगे देखते हैं। बालम उपलालयन, बालम बालक को उपलालयन लालन करते हुए, लालनस्य समीपम आगत्य उपलालनम कुर्वन्। यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय है, उपसर्ग है, क्षत्रिय प्रत्यय है। लालयन लालन करते हुए। प्रकाशम सामने कह रहा है दुष्यंत। अथ कस्य व्यपदेश, अथ इसका ये जो बच्चा है, अस्य इसका व्यपदेश वंश क्या है? इसका व्यपदेश क्या है? इसका वंश क्या है? और हम इसको अलग अलग करेंगे तो वी प्लस अपदेश व्यपदेश हो जाएगा। को अस्य, कह जोड़ अस्य, को अस्य हो जाएगा। पुरुवंश, तापसी कहती है ये पुरुवंश का है। पुरोह वंश, पुरुवंश, ये पुरु का वंशज है। आत्मगतम अपने अंदर ही अंदर। कथम एकान्वयोमम, कथम कैसे, एक अन्वयः एकान्वयः, एक अन्वयः एकान्वयः, एक ही वंश का कैसे हो सकता है? मम मेरे एक ही वंश में कैसे हो सकता है? यानी जिस वंश का मैं हूं उसी वंश का यह कैसे हो सकता है? प्रविश्य प्रवेश करता है, प्रवेश करके प्र उपसर्ग है, विष धातु है, ल्यप प्रत्यय है। तो ये प्रवेश करता। वत्स सर्वदमन, हे बेटे सर्वदमन। शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व, शकुंतस्य लावण्यम, शकुंतस्य लावण्यम, शकुंतस्य चिड़िया के लावण्य को, सुंदरता को, प्रेक्षस्व प्रइक्ष। और ये लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है। प्र उपसर्ग के साथ इक्ष धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष है। प्रेक्षस्व देखो। शकुंतस्य लावण्यम, शकुंत लावण्यम। और बालः बालक कहता कुत्र वा ममाम्बा, मेरी माँ कहाँ है? मम जोड़ अम्बा, ममाम्बा, मेरी माँ कहाँ है?
उसने सोचा कि शकुंतला बोला है, इसलिए कहा कि मेरी माँ कहाँ है। दुष्यंत आत्मगतम, दुष्यंत मन ही मन विचार करता है। शकुंतलेत्यस्य, शकुंतला इति अस्य, यानी शकुंतला इति इस प्रकार से अस्य मातुः आख्या, इसकी माँ का नाम है। क्या इसकी माँ का नाम शकुंतला है? बालह, बालक कहता है, वो मुंह के वो आत्मगतम है, सामने नहीं बोल रहा है। रोचते में ऐसा मयूरा, मुझे यह मोर पसंद है। और वह क्रीडनकम आदाय गच्छति, क्रीडनकम खिलौना लेकर चल देता है। यह इसका भाव है। कस्यापि कुल प्लस अंकुरेण कुलांकुरेण मम प्लस एवं ममैवं। और इसके आगे कुछ प्रश्नों को देखते हैं। एक पद में उत्तर देना है, एक पदेन उत्तरता। हमारे उत्तर यहाँ है। अस्य कः व्यपदेश, अस्य बालस्य कः व्यपदेश पुरोवंश, पुरुवंश। पुरोवंशक है या पुरुवंशक है, एक ही बात है। वत्स किम प्रेक्षस, वत्स क्या देखते हो? तो उत्तर है शकुंतलावन्यम। बालाय कः रोचते, बालाय मयूरः रोचते। पूर्ण वाक्य उत्तरतम, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। पुरुवंशस्य कस्य व्यपदेश, राज्ञ दुष्यंतस्य पुरुवंश व्यपदेश, ये ठीक उत्तर है। दुष्यंत आत्मगतम, बालस्य मातु विषय किम चिंतयति, दुष्यंत उत्तर है। दुष्यंत आत्मगतम बालस्य मातुर विषय चिंतयति यत् नूनम शकुंतला इति मातुर नाम। भाषिक कार्य में देखेंगे व्यपदेश पदस्य किम पर्याय पदम, व्यपदेश शब्द का पर्याय क्या होगा? तो अन्वय, अन्वय का मतलब है वंश। और इससे आगे आगे देखते हैं। रोचते में ऐसा मयूर अत्र कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, कर्ता क्या है? तो ऐसा मयूर, ये मयूर ये कर्ता है। पश्य पदस्य पर्याय पदम किम, पश्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रेक्षस्व। निर्गत्य पदस्य विलोम पदम किम, प्रवेश्य, प्रवेश करके और निकल करके, निर्गत्य निकल करके, इसका उल्टा प्रवेश्य। अधोलिखित वाक्येषु प्रसंगानुसारम सार्थकम उत्तरम चित्वा लिखित। तस्य चेतसि निवृत्तिम कुर्यात्, निवृत्तिम कुर्यात्, निवृत्ति का अर्थ क्या है? आनंदम कुर्यात्। और बाले अस्मिन् औरस एव पुत्रे स्नीयते में मनः आत्मीय, औरस का मतलब अपने जैसा। यस्यायम अंकात् कृतिना प्ररूढ़, प्ररूढ़ का अर्थ क्या है? आरूढ़। और इसके आगे देखते हैं। शकुंतलावन्यम प्रेक्षस्व। अब यहाँ पर क्या कहा गया है? शकुंतलावन्यम प्रेक्षस्व में पक्षी है शकुंत लावण्यम, शकुंत के पक्षी के लावण्यम खूबसूरती को देखो। यहाँ पर क्या है? पक्षी। नूनम अपत्यता माम वत्सलयति, तो अपत्यता, वत्सलता और संतानहीनता, ये उत्तर होगा संतानहीनता। और आगे है प्रत्येक अंशस्य प्रदत्त भावार्थ त्रयात् शुद्धम चिनुत, क्या दिया है? वत्स सर्वदमन शकुंतलावन्यम प्रेक्षस्व। इसका क्या अर्थ है? वत्स सर्वदमन शकुंतलाया पुत्र अस्ति, वत्स सर्वदमन पक्षिण सौंदर्यम पश्य, मम वत्स सर्वदमन शकुंतलाम पश्यति। नंबर 2 इसका उत्तर है। किम नो अपत्य निर्विशेषानि सत्वानि विप्रकरोषि, किम अस्माकं पुत्रवत् पालितानां जीवानां कृते किमर्थम उद्वेगम जनयसि, और त्वम अस्माकं पुत्रान् पालयसि किमर्थम मम संतति विशेष सत्वानि सन्ति। ये पहला इसका उत्तर है। और बच्चों, इसी के साथ मैं इस पाठ को यहाँ विराम देता हूँ। यह पाठ काफी बड़ा हो गया है, इसको बार बार पढ़िए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।